और सारी कलीसिया का मैं आभार व्यक्त करता हूं, सारी कलीसिया का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बड़ी मुशक्कत के साथ परमेश्वर के काम को अंजाम दिया है। आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते में चर्च का काफ़ी नुकसान हो गया था, पूरा टेंट टूट गया और परसों फिर से एक बहुत बड़ा तूफान आया। हमने दोबारा टेंट लगाया था, दोबारा टेंट बनवाया था, वो भी टूट गया। दूसरी बार टेंट खराब हो गया, दूसरी बार टेंट टूट गया। जो उसके कपड़े थे, सीलिंग्स थी, वो फट गई और बहुत सारे पंखे जो हैं ये बेचारे अपना श्वास छोड़ गए। बहुत सारे पंखे टूट गए, इनके पर जो थे वो टेढ़े हो गए। लेकिन मैं यूथ को, चर्च की पूरी कमेटी को, टीम को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके फिर से सारे सेटअप को दोबारा से तैयार किया है। हम और बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते थे, लेकिन मौसम के आगे किसी का वश नहीं। फिर भी सबने हाथ उठाकर प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, हम हर हाल में आपका धन्यवाद करते हैं। ताली बजाएं सज्जन, ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएं, ताली बजाएं। और आज ईस्टर सभा में, रेजरेक्शन डे में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अच्छे मौसम के साथ ब्लेस किया है और हमने अच्छे से रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट किया है। इंडिया और अब्रॉड से देखने वाले सभी कलीसियाओं को हम चमकौर साहिब चर्च की तरफ से, रमनहंस मिनिस्ट्रीज द चर्च ऑफ ऑल नेशन की तरफ से ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी ठहर नहीं सकता। और जब तूफानी लहरों में कश्ती डगमगा रही हो और कश्ती में यीशु मसीह बैठा हो, तो तूफान उस कश्ती को डुबा नहीं सकता। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबकी कश्ती में है और आपके जीवन की कश्ती को कोई भी डुबा नहीं सकता। हमें सच्चे दास मिले हैं, हमें अच्छे आत्मिक पिता मिले हैं, परमेश्वर ने हमें सच्चे नबियों के साथ ब्लेस किया है। हम इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और जिनके पास सच्चे दास होते हैं, सच्चे नबी होते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाल समुंदर पहले मूसा फेस करता है, उसके बाद कलीसियाएं फेस करती हैं। पहले आपके दास आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, मुसीबतें यीशु के नाम से आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप प्रार्थना करते रहें। कल मेरी एक वॉलंटियर के साथ बात हो रही थी फोन पे, और मैं उन्हें कह रहा था मेरे दिल की 3 इच्छाएं हैं चमकौर साहिब चर्च को लेकर। पूरे इंडिया में हमारे सैकड़ों चर्चेस हैं। हम जानबूझ के उनकी फोटोज नहीं डालते हैं, क्योंकि हम बड़े शांतमय तरीके से उन कलीसियाओं को चलाना चाहते हैं और वैरी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते कि वो उन कलीसियाओं को परेशान करे। इसलिए पूरे इंडिया में रमनहंस मिनिस्ट्रीज के द्वारा 45 से 50 चर्चेस चल रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सारे चर्चेस प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। परमेश्वर उन कलीसियाओं को बढ़ा रहा है। चमकौर साहिब चर्च के लिए मेरी 3 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा है कि मैं इस चर्च के वॉशरूम्स जो हैं वो एयरपोर्ट की तरह बनाना चाहता हूं। जैसे एयरपोर्ट पे वॉशरूम्स होते हैं, वैसे वॉशरूम्स यहाँ पर जल्दी बनने शुरू हो चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं हमारे वॉशरूम्स का जेंट्स रूम जो है वो तैयार हो गया, बस उसकी तैयारी अभी होनी बाकी है। बहनों के लिए जल्दी से एक और बड़ा रूम हम बना रहे हैं, बड़ा हॉल बना रहे हैं, उसमें ऐसे वॉशरूम्स होंगे। मैं इसलिए भी ज़्यादा अच्छे नहीं बनाना चाह रहा था कि भाई अपने बाल सेट करते रहेंगे या बहनें वहाँ पर अपना मुंह देखती रहेंगी, लेकिन नहीं, हम अच्छे वॉशरूम बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि वहाँ पर नहीं बैठे रहना। आप बंदगी करने के लिए आए हैं, उनका सिर्फ इस्तेमाल करें और वापस आ जाएं। और उनकी टेक केयर के लिए अच्छे सेवादारों की ड्यूटी होगी।
मेरी दूसरी इच्छा ये है कि इस शेड को हम उस तरफ को बढ़ाकर इसके नीचे डाउन सीलिंग करवा के हम एसी हॉल बनाएं, जहां पर कलीसिया को बैठने में, वर्शिप करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। और मेरा तीसरा ड्रीम ये है कि जितनी कलीसिया रमन हंस मिनिस्ट्री चर्च ऑफ ऑल नेशन के साथ जुड़ी है वो जुड़ी रहे, और हम एक एक रूह को जब तक हम यीशु के पास ना चले जाएं या यीशु अपनी कलीसिया को लेने ना आ जाए तब तक आपकी टेक केयर करते रहें, आपकी सेवा करते रहें, आपको वचन सुनाते रहें, आपके साथ वर्शिप करते रहें। ये 3 इच्छाएं मैं प्रभु के सामने रखे हुआ हूं, और आपने इनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इन्हें जल्दी कंप्लीट करे। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, यीशु की नज़र में ये बहुत ही छोटा सा काम है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने से रोक नहीं सकती। कितने लोग इन 3 विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे? और चौथा विषय एक ऐड कर देता हूं, आज से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि जो भी चमकौर साहिब चर्च की जमीन पर पैर रखे वो गेट पर ही बैठे खड़े चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब मेरा फील्ड वर्क है, आप सब जानते हैं कि मैं और मेरी मिसेज परी, फादर साहब, मम्मा, हमारी टीम के पास्टर्स, हम फील्ड में रहते हैं। मैनू एक एक घर दा पता है। डॉक्टर साहब घट्टो घट 25 ਤੋਂ 30 हज़ार फैमिलियां ने, जिहदे विचों 5 ਤੋਂ 7 हज़ार फैमिलियां दे नाम मैं जुबानी जानदा। 5 से 7 हज़ार लोगों के नाम मुझे जुबानी याद हैं। फील्ड वर्क में हम प्रभु का काम करते हैं और मुझे एक एक घर की सिचुएशन का पता है। मुझे ये भी पता है कि किसके घर में आटा है, किसके घर में नहीं है, किसके पास पैसे हैं, किसके पास नहीं है। और ये भी पता है कि कितनों ने अपने बैंक में दबा के रखे हुए हैं। और ये भी पता है कि कौन चर्च को मदद कर सकता है और कौन जानबूझ के नहीं करता है। लेकिन सबके लिए एक ही प्रार्थना है कि पहली शताब्दी की कलीसिया जब यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद 50वें दिन शुरू हुई थी, तो कलीसिया में से किसी ने भी अपने माल को, अपनी चीज को अपना नहीं कहा था। सबने यही कहा कि जो कुछ है ये यीशु के लिए है। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब एक भाई अपनी गवाही लेकर आए और उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि उनके पास 3 घर थे और उन्होंने एक घर बेचकर यीशु के काम के लिए दे दिया। ये कितनी बड़ी टेस्टिमनी है कलीसिया, ये कितनी बड़ी गवाही है। मुझे नहीं पता कि वो घर 50 का बिका है, 1 लाख का बिका है, 2 लाख का बिका है, जितने का भी बिका है उन्होंने सारे का सारा लाकर प्रभु के घर में रख दिया है। और मैं ये विश्वास करता हूं आपके 3 घर में से 1 बिका है, परमेश्वर आपको 10 घरों के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के काम में अपना हाथ बटाते हैं, परमेश्वर उनसे कभी भी कुछ छुपाए नहीं रखता। चमकौर साहिब चर्च, मैं आज ये घोषणा करता हूं, जो लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी मेहनतों का फल हमारा परमेश्वर देना जानता है। आप अगर इस चर्च के साथ दिल से जुड़े हैं तो जो प्रार्थनाएं हम दिन रात आपके लिए करते हैं वो असर दिखाएंगी। आपके काम होंगे, आप चंगे होंगे, आप आशीषित होंगे, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे। यदि आप अपने पास्टर के साथ खड़े हैं तो विश्वास करें उस पास्टर की प्रार्थनाओं का साथ भी आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर अपने नबी की कभी मोड़ता नहीं है। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। जब वो आएंगे तो सब उनकी ओर देखेंगे, जब वो आएंगे तो सब उनकी ओर देखेंगे। देखना ये है कि वो किनकी ओर देखेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के नबी दास यहां पर आते हैं तो सब उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन देखना यह होता है कि खुदा उनको किसके लिए बताता है, खुदा उनको किसके लिए बोलता है। और उनके लिए ही बोलता है जो दिल से, विश्वास से परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं जिन्हें शायद मैं पसंद नहीं हो सकता हूं, जिन्हें शायद सेवकाई पसंद नहीं हो सकती है, लेकिन हम उनसे भी प्रेम करते हैं और उनसे भी हम प्रार्थना में ऑलवेज याद रखते हैं। उनको भी हम रोज की प्रार्थना में याद रखते हैं कि प्रभु उनके अंदर से जेलसी का, प्रभु उनके अंदर से नफरत का आत्मा निकालकर उनके अंदर प्रेम का आत्मा भर दे, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया।